अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ली शर्टलियर प्रिंसिपल को नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब कोई इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो उसकी पोजीशन किन किन फैक्टर्स के चेंज होने से चेंज होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करती है, राइट साइड पे। जबकि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करें तो फिर बेटे रिएक्शन किधर होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगी, लेफ्ट साइड पे। इस दौरान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू बेटे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आज हम डिस्कस करते हैं बेटे इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर वॉल्यूम चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। तो याद रखिएगा बेटे सबसे पहला पॉइंट कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट तब करेगा जब रिएक्शन बेटे किस फेज में होगा, गैसियस फेज में होगा। ठीक है, गैस फेज रिएक्शन, यानी कि जब बेटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होंगे उस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर आप प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो QC की वैल्यू, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या फिर बेटा जी क्या होना चाहिए, सेकंड, कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो बेटा जी इक्वल नहीं होने चाहिए। बात की समझ लगी ना। मैं यहाँ पे बेटा जी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है HI, ये डिसोसिएट होके बनाता है H2 प्लस I2। ठीक है, ये गैस फेज रिएक्शन है। इसी तरह बेटा जी बीटा ऑप्शन है जी SO2 प्लस O2, ये बन गया जी SO3, यहाँ पे 2 लगा दें। इसी तरह बेटा जी PCl5, ये डिसोसिएट होके बनाता है PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस फेज रिएक्शन है। इसी तरह बेटा जी N2O4, ये डिसोसिएट होके बनाता है 2NO2। अब बेटा जी यहाँ पे देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि किस रिएक्शन के ऊपर आप प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करें तो QC यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो याद रखिएगा जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बेटे बराबर होंगे वहां पे आप प्रेशर इंक्रीज करें या वॉल्यूम को चेंज करें, QC की वैल्यू चेंज नहीं होगी। QC क्या चीज है बेटे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पे बेटे क्या आंसर हो सकता है, अल्फा आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, 2 मोल रिएक्टेंट के हैं, तो 2 - 2 बेटे 0। बात की समझ लगी ना। तो इस रिएक्शन के ऊपर बेटा जी प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें तो QC की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी सब के ऊपर क्या होगा बेटा, ये इफेक्ट होगा। इसी तरह बेटे अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है तो उस केस में भी बेटे क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से QC की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। बात की समझ लगी। क्योंकि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ये बेटे इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सिर्फ गैस फेज रिएक्शंस के ऊपर होगा। बात की समझ लगी बेटे। ये 2 एंटीटेस्ट के पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। अब बेटे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बेटे ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड।
इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यहां पे 2 लगा दें और यहां पर 2, ठीक है। 2 सल्फर के एटम, 2 सल्फर के एटम, ऑक्सीजन बेटा 2 2 4, 4 और 2 6, 3 2 6, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब बेटा जी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक गैस फेज रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में बेटा जी क्या होता है, इस रिएक्शन में प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब बेटा जी क्या होगा कि यहां पर आप गौर करें कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब बेटा जी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो मुझे बताएं बेटे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन दोनों को सामने देखें, इक्वेशन को देख के बेटे किसके मोल्स ज्यादा हैं। मोल्स की अगर बात करें तो रिएक्टेंट्स के मोल्स बेटे हाई हैं, कितने हैं बेटे, 3 मोल है, और प्रोडक्ट्स के मोल क्या है बेटे, लो है, कितने हैं बेटे, 2 मोल है। अब बेटा जी सेकंड, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे बेटे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा। तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो बेटा जी किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम जो है इक्विलिब्रियम पर हाई होगा, और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो इक्विलिब्रियम पर कम होगा। ये हमें कहां से पता चला बेटे, इस इक्वेशन से। ओके हो गया। अब बेटा जी देखें कि अब हम वो कंडीशंस देखेंगे जिन कंडीशंस पर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और जिन कंडीशंस पर रिएक्शन रिवर्स होगा। ओके हो गया बेटे। फॉरवर्ड कब होगा, अगर बेटा जी इस रिएक्शन में आप प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फिर बेटा जी क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सही है ना बेटे, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा देखें प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो पहले ही कम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पहले ही कम है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फर्दर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाए। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। किधर मूव करेगा बेटे, फॉरवर्ड। और इस केस में QC की पोजीशन किधर लाई करेगी, राइट साइड पे। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल लाई टू राइट साइड ऑफ रिएक्शन। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटे रिवर्स कब होगा, जब आप इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर को कम करें या वॉल्यूम को बेटे क्या करें, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब प्रेशर कम करेंगे। सही है ना। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे वॉल्यूम पहले ही बेटे ज्यादा है, आपने और ज्यादा किया तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जरूरी क्या है बेटे, रिएक्शन किधर को जाएगा, फिर रिवर्स जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में रिएक्शन बेटा जी क्या होगा, रिवर्स होगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगी, लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। ओके होगा बेटा जी। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब इस रिएक्शन का बेटे अगर केसी एक्सप्रेशन लिखें आप, तो वो क्या होगा, 4x² और साथ बेटा जी क्या आ जाएगा, v आएगा, v आ गया, ये आ गया जी a - 2x का स्क्वायर, साथ क्या आ गया, bx। ओके हो गया। अब बेटा जी आपको पेपर में सिर्फ ये वाला केसी एक्सप्रेशन गिवन है। आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में बताएं कि रिएक्शन के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करने से या वॉल्यूम को डिक्रीज करने से या प्रेशर को डिक्रीज करने से या वॉल्यूम को इंक्रीज करने से रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटे याद रखना है कि अगर आपको सिर्फ केसी एक्सप्रेशन गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इस एक्सप्रेशन में देखना है कि वॉल्यूम किधर है। अगर केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है, बटे से ऊपर है, तो फिर बेटा क्या होगा, फिर ये वाली सिचुएशंस अप्लाई होंगी। कि मतलब क्या है कि इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम मेक टू रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है। या फिर बेटे इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन प्रेशर मेक रिएक्शन रिवर्स।
बात की समझ लगी? इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन का आपको नहीं पता रिएक्शन कौन सा है, स्टेटमेंट में आपको जस्ट केसी एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपसे पूछा गया है कि रिएक्शन के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया है या वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? आपने फौरन क्या कहना है? फॉरवर्ड। या फिर बेटे वॉल्यूम को इंक्रीज किया, प्रेशर को डिक्रीज किया, रिएक्शन रिवर्स होगा। ये वाली बात कब एप्लीकेबल होगी? जब केसी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम कहां पे होगा? न्यूमिनेटर में। याद रहेगा बेटे? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल PCl5 की, कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये गैसियस मटेरियल डिसोसिएट होके ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। सही हो गया बेटे? क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस। एक फास्फोरस 5 क्लोरीन, 3 और 2 5 क्लोरीन, बैलेंस है इक्वेशन। सही है ना बेटे? इसका मतलब है कि 1 मोल रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर 2 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पर जी बेटा जी मुझे आप बताएं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स में क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है? रिएक्टेंट के मोल बेटे क्या हैं? कितने हैं? 1 मोल। और प्रोडक्ट के मोल कितने बेटे? ज्यादा हैं। कितने हैं? 2 मोल। सही है? अब मुझे बताएं बेटे वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का क्या होगा? कम होगा, और प्रोडक्ट का वॉल्यूम हाई होगा। सही है? अब यहां पे हम वो सिचुएशंस देखते हैं जो हमें बताएंगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा और रिएक्शन रिवर्स कब होगा। जी बेटा जी, इस रिएक्शन के ऊपर मुझे बताएं कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा। जब बेटे आप प्रेशर को क्या करेंगे? कम करेंगे, और वॉल्यूम को क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों बेटे? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है, तो आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इनको कम वॉल्यूम चाहिए, ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। अब बात की समझ लगी ना बेटे? तो इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। बताएं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगी? राइट साइड पे। और रिवर्स कब होगा? जब बेटे प्रेशर आप क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम को डिक्रीज, तो फिर रिएक्शन रिवर्स होगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन बेटे क्या होगा? एक्स स्क्वायर ओवर वी ए माइनस एक्स। ओके हो गया? अब बेटा जी आपको पेपर में स्टेटमेंट आती है कि एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। सही हो गया? बताएं इस केसी एक्सप्रेशन को देख के कि इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करें तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जस्ट आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपने देखना है कि अगर बेटे वॉल्यूम कहां पर है? डिनोमिनेटर में है, तो फिर बेटा जी इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन प्रेशर मेक टू रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर बेटा जी इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम मेक टू रिएक्शन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर वॉल्यूम बेटे कहां पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा। बात की समझ लगी? अब आपने बेटे ये वाली एग्जांपल खुद सॉल्व करके मुझे बतानी है कि N2O4 डिसोसिएट होकर बेटे बनाता है 2NO2। इस रिएक्शन में मुझे बताएं किसके मोल ज्यादा हैं? प्रोडक्ट्स के। इस रिएक्शन में बेटे मुझे बताएं कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन किधर को होगा? रिवर्स होगा, मोल इसके ज्यादा है। सही है? यही वाली सिचुएशन है ना बेटे। और बेटे यहां पे प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इसका केसी एक्सप्रेशन बेटे क्या होगा? इसका केसी एक्सप्रेशन होगा 4x स्क्वायर ओवर वी ए माइनस एक्स। तो यहां पर भी देखें बेटे वॉल्यूम कहां पर आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो बेटे आपको इसकी समझ लगी? इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर काफी है? चले जी
अब बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या चेंज होगा बेटे, QC की वैल्यू भी चेंज होगी और KC की वैल्यू भी चेंज होगी। इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटे। सब बच्चे इसको ज़रा रिवाइज करो। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक बेटा जी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। जी बेटे पूछे क्वेश्चन। अगर बेटा जी KC एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं गिवन तो इसका मतलब क्या है कि वो वाला रिएक्शन जो है वो गैस फेज में नहीं है। बात की समझ लगी। सेकंड बेटे वो वाला रिएक्शन जो है वो बेटे अगर वॉल्यूम गिवन भी है तो जब वो रिएक्शन गैस फेज में ही नहीं हो रहा तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात की समझ लगी ना बेटे। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज को स्टडी करना है तो रिएक्शन किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। लिक्विड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर नहीं होगा। ओके हो गया। अब बेटा देखें इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा देखें कि रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस दौरान बेटा जी 41.8 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज होती है। बेटे ये क्या है, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर हीट किस तरफ लिखी हो, प्रोडक्ट वाली साइड पे, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। उस हीट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब है प्लस हीट रिलीज हो रही है। ओके हो गया। अच्छा अब बेटा जी यहाँ पे हम देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे बेटा मुझे बताएं कि हीट कहाँ से रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की तरफ हीट है ना, तो मुझे बताओ बेटे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। जहां से हीट निकलेगी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, कॉमन बात है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर बेटे क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ऐसे ही है। अब इस रिएक्शन में बेटे देखें कि हम वो सिचुएशंस देखते हैं जिनमें रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या फिर रिवर्स होगा। अब बेटा ये देखें, याद रखना है, अगर बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में या एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम होगा। याद रहेगा, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, जहां टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। सही हो गया। इस पॉइंट को याद रखना है आपने। अब बेटा जी मुझे यहां बताएं कि इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन में किसका टेम्परेचर ज्यादा है, प्रोडक्ट का। तो मुझे बताओ कि कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड फिर हो सकता है। याद रखिएगा, इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, किधर को जाएगा फिर, फॉरवर्ड। क्योंकि इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगा जब प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा। बात की समझ लगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर
आर डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन को क्या करेगा बेटे, फॉरवर्ड मूव करवाएगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। और बेटा जी टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस समत में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम है। किधर कम है, रिएक्टेंट वाली साइड में, रिवर्स जाएगा। इस केस में बेटे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां लाई करेगी, राइट साइड पे, और इस केस में बेटे लेफ्ट साइड पे। अब मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर चेंज जो है ये बेटे क्यू सी को भी चेंज करता है, ये के सी को भी चेंज करता है। अब मुझे बताओ बेटे व्हाट इज के सी, के सी जो है ये के एफ बटा के आर, ये दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, दो रेट कांस्टेंट की रेशो है। तो जब बेटा जी आप याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो टी है ये के सी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बेटे क्या होगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, रिवर्स रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ओके हो गया बेटे। अब यहां पे देखना है आपने कि जब आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है बेटे, रिएक्शन रिवर्स जो है वो ज्यादा होता है और फॉरवर्ड बेटे क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब है कि के एफ की वैल्यू कम होती है और के आर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा ना। इसका मतलब है टेम्परेचर का केसी के साथ रिलेशनशिप बेटे क्या है, इनवर्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी की वैल्यू और टेम्परेचर डिक्रीज करने से केसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके हो गया। अब बेटे हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास है पोटाशियम आयोडाइड, ये बेटे वाटर में डिसोसिएट होकर बनाता है पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन। सही हो गया। इसकी बेटा जी हीट की वैल्यू कितनी है, प्लस 21.4 किलो जूल। ओके हो गया। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये वाली हीट यहां पे लिखी होती तो ये प्लस के साइन में होती, रिएक्शन एंडोथर्मिक होता। अब बेटा जी यहां पे देखें कि एट इक्विलिब्रियम मुझे बताओ बेटा जी कहां पे है हीट, रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का कम होगा। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगा और रिएक्शन रिवर्स कब होगा। तो बेटे मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम है। ऐसे ही ना बेटे। तो मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक टू रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बेटे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर रिवर्स। ओके हो गया। अब बेटे यहां पे देखें कि यहां पे जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, के सी के। उसकी वजह क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बढ़ रहा है, के एफ की वैल्यू बढ़ रही है। तो के एफ की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी के सी का आंसर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पे के सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड होता है और डिक्रीज करने से रिवर्स होता है। और इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से कम होती है। अब बेटा जी एक लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। यहां पे लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। बेटे कैटालिस्ट क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो जस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। मुझे बताओ बेटे कि कैटालिस्ट आप ऐड करते हैं, के एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, के आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, बराबर ही बढ़ेगी। तो के सी को कुछ हुआ, क्यू सी को कुछ हुआ,
तो याद रखिएगा कैटालिस्ट सिर्फ क्या करता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है, के एफ को इंक्रीज करता है, के आर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है क्यू सी और के सी बेटे क्या होते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। तो कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे या फिर कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा ये हमने ली शर्टलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस को तफसील से स्टडी किया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसका बेटे हर पॉइंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके हो गया, आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू।